जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया और मिल करके हम प्रभु का महिमा कर पाया। आपको मालूम है, अचानक एक समय में 2 साल पहले कोरोना का कारण बोल दिया कहीं इकट्ठा नहीं हो सकता, ऐसे एक वातावरण आ गया तो हम चाहने पर भी नहीं हो सकता है ना। लेकिन प्रभु ने ऐसा कई अनुभव हमें ये पीढ़ी में दिया, मतलब शायद दुनिया ऐसा कोई अनुभव नहीं लिया होगा कभी कोई पीढ़ी में, ऐसा बहुत से नया नया अनुभव हमें प्रभु ने दिया है। और आज हम जरूर मतलब प्रभु के आगमन का एकदम निकटता में है, क्योंकि दुनिया उसके लिए तैयार है। तो चारों तरफ का सारा अवस्था प्रभु का आगमन बहुत निकट है, ये बात को बताता है ना। तो प्रियो, एक बात जानना है, आज प्रभु ने हमारे लिए कितना हमारा प्रेम दिया है ना। प्रभु ने हमें बचाने के लिए क्या नहीं किया। मैं ये सोचता हूँ, मतलब आज भी बहुत लोग प्रभु का वचन सुनता है, लेकिन वो वचन उनके जीवन में कार्य नहीं करता है ना। जब भी हम दूसरे लोगों को भी वचन सुनाने के टाइम पर कई लोग वचन के लिए मना करते हैं है ना। बहुत भयंकर बात है, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला कोरिन्थी 18 वचन, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का दान। मतलब बहुत लोग बोलते हैं हमको मत सुनाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको इसका जरूरत नहीं, बंद करो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बोलो हमको चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखा, मतलब दुनिया में बहुत लोग ये वचन को इनकारता है, और तो बहुत लोग प्रभु का वचन को स्वीकारता है। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में करीब 200 से अधिक भविष्यवाणी जो पहला आगमन में पूरा होने वाला बातों को पूरा करते हुए आखिर में सूली में रहने के समय में तक प्रभु ने देखा। अभी उत्पत्ति से लेकर के मेरे बारे में लिखा हुआ कोई बात बाकी रह गया क्या? तो एक बात रह गया था, बोला मैं प्यासा हूँ। तुरंत उसको क्या पिलाया है? हाँ, उसको माला उस सरपंच में वो ये खिलाया, वो माला ये था तो इसलिए वो पिया नहीं, क्योंकि सिरका नहीं समझा। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब वो तक प्रभु यीशु मसीह में पूरा होने के लिए था, तो वो बात भी वहां पर होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हो गया। देखा, मतलब एक भी बात उत्पत्ति से लेकर के मतलब उस समय तक मलाकी तक का हर एक बातों में मेरी बारे में लिखा हुआ कोई भी बात पीछे रह गया क्या? सारे बात देखा आखिर में। फिर आप देखो, ऐसा कोई मृत्यु किसी का कभी हुआ है क्या? है ना। मतलब प्रभु ने पूर्ण किया अपने बारे में लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणी, जन्म की समय से लेकर कहां पर जन्म होना, मीका 5:2 के अनुसार बेथलेहम में जन्म हुआ, जन्म होने के समय में क्या होगा, हेरोद राजा को शैतान ने इस्तेमाल किया, 2 साल के सारे नीचे का सारे लड़कों को, बच्चे लोगों को मतलब मार डाला है ना। मतलब शैतान ने उस पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश किया। गेत्सेमनी बाग में वो पसीना खून की बूंद जैसा गिरने के समय में हार्ट अटैक होना था, लेकिन नहीं होने दिया। मतलब कितनी प्रकार आखिर में उन्होंने सोचा सूली पर चढ़ा दिया तो समस्या खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं। इसलिए बाद में बोला वो जी उठेगा, बोला था चलो मतलब रोमी सम्राट को भी हाथ में लिया, बोला सील कर दो और पहरा भी दे दो, परंतु कितना भी करो प्रभु तीसरा दिन जी उठा। प्रियो, हमारे प्रभु ने हमें जो दिया वो वचन पूरा किया। अगली बार जो आने के बारे में लिखा हुआ हर एक वचन जैसा लिखा वैसा पूरा हुआ है, तो उसकी करीब 8 गुना बार प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में लिखा। प्रियो, वो सारे बात आज हमारे सामने पूरा हो चुका है। अभी मतलब 1-2 बात है जबकि हमको मालूम नहीं। पहली बात, ऊपर स्वर्ग में हमारे लिए घर का तैयारी हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, जातियों का जो पूर्ण संख्या कितना है अपने को मालूम नहीं, और वो हो गया तो उसी टाइम पर ललकार हो जाएगा है ना। बाकी हर एक प्रकार दुनिया एकदम तैयार हो चुका है। हम लोग कितना तैयार रहना चाहिए। आज प्रभु आएगा उस आशा में हमारा जीवन होना चाहिए। अभी चारों तरफ का हर एक अवस्था आप देखेगा तो अभी भूकंप की संख्या बढ़ते जा रहा है, रोज भूकंप हो रहा है ना। पिछले दिन में ताइवान में जो भूकंप आया 7.2, आदमी चल नहीं पाता, गिर जाता है, और वो भी 24 घंटे के अंदर 100 बार, 24 घंटे के अंदर 100 बार। आप देखो इतना मतलब छोटा रीति में, परंतु न्यूज में बताया 100 बार आया। आप देखो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद में भी आज कहीं अमेरिका में हुआ करके बोल रहा था। आप देखो रोज के बाद संख्या बढ़ते जा रहा है।
हर प्रकार प्रियो लोगों का अवस्था क्या है, एक तो पपड़ी जैसा टूटा जा रहा है। ये सब मतलब प्रभु का अभी हमारे लिए एक बड़ा शक्ति चेतावनी है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को कितना प्रोत्साहन करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की संगति में रहकर आत्मा में बेल पा करके प्रभु के लिए जीवन बिताना है ना, प्रभु के लिए। आज भी लोगों का दौड़ में बहुत धीमा है। अच्छा दौड़ने वाले लोग, कई लोग ठोकर खाने का समय है, विश्वास त्याग होने का समय है। लेकिन जैसा इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का पहला वचन में हम देखता है कि हम कैसे दौड़ना चाहिए। हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखो प्रियो, हमें वो दौड़ कैसे दौड़ना है, धीरे से दौड़ना। अगर कोई बाहर लेकर के दौड़ेगा तो दौड़ने वाला कभी भी बाहर लेकर के नहीं दौड़ता। वो जितना मतलब फ्री रह सकता है, आपने दौड़ने वालों को देखा होगा है ना, वो कोई भारी सूट कोट पहन के दौड़ता है क्या? नहीं है ना, एक तो हल्का लेवल में। क्योंकि प्रियो हमारे जीवन में ये दौड़ में हमें अच्छा दौड़ना है ना, प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके दौड़ करना है ना। ये दौड़ में कई बाधा आएगा, कई प्रकार का प्रतिकूल आएगा, विरोध आएगा, लेकिन हमारे दौड़ में हमें धीमा नहीं होना चाहिए। ये दौड़ हमें बंद नहीं करना चाहिए, हमें बहुत उत्साह से दौड़ना चाहिए, हमें प्रभु की ओर देख करके दौड़ना चाहिए। रोज मतलब कैसे दौड़ना, उसके आखिरी भाग पढ़ना, धीरे से दौड़ो। मतलब बोलेगा तो इस बात में दौड़ में कोई धीमापन ना आने देना, रुकना नहीं, धीरे से दौड़ते जाना है ना। वो भी हमको ये जानना है कि मैं जरूर ये दौड़ में इनाम पाएगा है ना, ऐसे एक पक्का निर्णय चाहिए। प्रियो उस लक्ष्य में दौड़ेगा तो जो पहला कुरिन्दी में लिखा ना, पहला कुरिन्दी 9 अध्याय 24 वचन, तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। देखा, इनाम एक ही ले जाता है प्रियो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखो, जीतने लायक दौड़ो, कैसे भी एक पट्टी के रूप में मत दौड़ो है ना। हमारे जीवन में मसीह जीवन का दौड़ का एक अच्छा मतलब समझ हर एक पवित्र लोग होना चाहिए। प्रियो आज भी कितने लोग दौड़ने के बाद आज मीटिंग में नहीं पहुंच सका है ना। वो लोगों ने शायद कई लोगों ने कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया। प्रियो यहाँ तक आना तक प्रभु का कृपा है ना। प्रभु की उपस्थिति में आना ये हमारे परिश्रम नहीं, प्रभु का कृपा चाहिए है। हम लोग कृपा पाए हुए लोग हैं, परंतु बहुत लोग जाने अनजाने कृपा अनुग्रह को व्यर्थ करता है। प्रियो अनुग्रह को व्यर्थ ना करें, हमें एक अच्छा दौड़ दौड़ना, मैं इनाम पाने लायक दौड़ता होकर के हमको गवाही चाहिए, गवाही चाहिए। आपको मालूम है प्रभु पौलुस गलाती मंडली को लिखने के टाइम पर उनके बारे में बोलता है, गलातियों के पत्री में 5 अध्याय का उसका 7 वचन, गलातियों 5 अध्याय। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? देखा, अभी सत्य को ना मानने वाला अवस्था में पहुंच गया। देखो, दौड़ में धीमापन आ गया, दौड़ में उत्साह बुझ गया है। देखा, जैसा लगता है कि कई पाँव में जंजीर बांधा हो। देखो, दौड़ में धीमा हो गया। प्रियो आत्मिक विषय में दर्शन नष्ट हो गया है ना, प्रभु के लिए जीवन बिताने का वो लक्ष्य खत्म हो गया है ना, उदार का आनंद नष्ट हो गया। इतना धोखा की बात है प्रियो। ये लोग एक समय में अच्छा दौड़ने के लिए शुरुआत किया, आत्मा में आरंभ किया, लेकिन उनका दौड़ में वो आत्मा से शरीर में आ गया। उसका 3 का 3 में लिखा है, गलातियों 3 का 3। आत्मा के रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। देखा, अभी आत्मा में आरंभ किया परंतु अंत कहां पर कर रहा है? शरीर में। देखो फिर वो दौड़ में क्या आशा रहेगा प्रियो है? वो दौड़ में है ना अच्छा प्रार्थना जीवन था, आत्मीय जीवन में बहुत जनसी था, प्रार्थना करने में, वजन बढ़ने में, गवाही देने में, आत्मा जीतने में, संगति के लिए भूख प्यास, ये सब अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे अभी वो धीमा हो गया, हो करके आखिर में शरीर में जाकर समाप्त किया। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। हम अपने जीवन में क्या गवाही देंगे? आज हमारा आत्मिक अवस्था कहाँ मरे, मेरा आत्मिक जीवन कहाँ मरे? हम अपने आप को परखना चाहिए। जब प्रेरित पौलुस अपना खुद के जीवन के बारे में फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 16 वचन, फिलिपियों 2 का 16 वचन, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। देखा, मेरा व्यर्थ नहीं हुआ। मैं एक एक दिन जो दौड़ता हूँ बिल्कुल लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ
है। मुझे जो बुलाहट मिला, मैं उस बुलाहट की योग की जीवन बिताता हूँ। एक बहुत बड़ा गवाही चाहिए प्रियो। आज हमारे दिल में क्या गवाही हो रहा है? हमारे दिल में क्या गवाही हो रहा है? हमारे दौड़ आज कैसा है? हमारे दौड़ को देखने वाला प्रभु आज हमारे में आनंद रह पाएंगे क्या? सही ट्रैक में, सही रीति में हम दौड़ पा रहे हैं क्या? पर ऐसा नहीं है प्रियो, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आज बहुत लोगों को मालूम है कि मैं एक सही दौड़ में नहीं है, मेरे जीवन में मतलब कई गिरावट है, लेकिन वो अपने आप को सुधारने के लिए तक तैयार नहीं, अपनी गलती को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, है ना। कितनी प्रकार लोग मन कठोर करते हुए जीवन की यात्रा कर रहे हैं। भाई हमें धोखा नहीं खाना, हमें प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया है। आज प्रभु ने व्यवस्था का श्राप से भी हमें छुड़ाया। हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया है? तो महान प्रभु में बना रहना, है ना, प्रभु की इच्छा में बना रहना, उसकी इच्छा जान करके जीवन यात्रा करना, नहीं तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। आप सोचो, मतलब आज अगर आखिरी दिन है, आप प्रभु में बना रह करके मसीह में अगर नहीं मरा, आनंद का काम मिलाएगा? प्रभु कभी भाईबंदी करेगा? प्रभु भाईबंदी नहीं करेगा। फिर आप सोचो, मृत्यु कभी भी हो सकता है, परंतु मैं आज प्रभु में है कि नहीं, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। जो मसीह में मरता है वो धन्य है, परंतु जो मसीह में नहीं मरा, पाव में मर गया, तो फिर बाद में एक मौका है क्या? नहीं, है ना। हमें परखना चाहिए प्रियो, अपने आप को जांचना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, ये प्रभु की बड़ी दया है, करुणा है। तो प्रभु की उपस्थिति में आए वो लोग प्रभु से प्राप्त करना, है ना। प्रभु हमें जो भी बताता है, अभी आपको मालूम है प्रभु वचन क्यों हमें सुनाता है? हमें उस पर बना रहने के लिए, हमें उसको पालन करने के लिए। परंतु बहुत बार लोग वचन को भी ध्यान से नहीं सुनता है। एक पटी के रूप में वचन सुन करके जाएगा तो वो अपना जीवन में अपनाता नहीं, उसमें बना नहीं रह पाता। प्रियो, ये सब मानव प्रभु का सामने बहुत बड़ा गुनाह है ना, बहुत बड़ा गलती है। आज सही में प्रभु का भय मानने वाला जो मन या मन अवस्था बहुत लोगों का नहीं है। वो जाने अनजाने कई प्रकार गलती करके उनको ताड़ना नहीं मिला। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, छोटा सा एक मार मारेगा तो प्रभु का रोते रोते फिर प्रभु के ओर मतलब चिल्लाते रहेगा। प्रियो, हम ऐसे कभी भी, ऐसा हमारे प्रभु कोई कठोर नहीं है, लेकिन प्रभु हमें प्यार से समझाता है। परंतु प्रभु का प्यार की समझाने में हमें समझना चाहिए। आज दुनिया में कहीं भी हो रहा है, अभी मानो पाकिस्तान में आया हुआ वो मानो पानी की बाढ़ यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर होने नहीं दिया। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है ना। आज दुनिया में जो भी बात हो रहा है वो सारी बात इधर भी संभव है ना। वो भूकंप आया, भूकंप इधर भी आ सकता था, लेकिन प्रभु ने आने नहीं दिया। प्रियो, हमको प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, है ना। इसलिए आज लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं देता। प्रभु से हम बहुत एक एक दिन कितना उपकार पाता है उसका कोई गिनती नहीं, परंतु हम उसका हर एक बातों के लिए धन्यवाद तक नहीं देता। हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए, है ना, परंतु हम धन्यवाद तक देता नहीं, है ना। प्रभु ने हमको आज के दिन भी प्रभु हमें कोई ऐसा वादा ना होते हुए चलाया, संभाला। प्रभु को हम कितना आभारी होकर के धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो पिछले दिन में हमने उधार पाया हुआ एक व्यक्ति का भिन्न भिन्न अनुभव के बारे में हम लोग देख रहा था। तो 6 बात हमने देखा। पहली बात उधार पाने का अर्थ है नया जन्म पाना, दूसरी बात पाप क्षमा पाना, तीसरी बात धार्मिकता, चौथी बात हमने देखा पवित्रीकरण, पांचवी बात हमने देखा छुटकारा। याद है ना हम लोग मतलब उसमें। और छठवां बात हमने देखा जो भी उधार पाया वो पवित्र आत्मा का दान पाया। कल हमने ये तक देख करके कार्य किया। अभी आखिरी बात आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उधार पाने का अर्थ क्या है? वो एक नया सृष्टि है। क्या है? नया सृष्टि। आज का सब हेडिंग देगा नया सृष्टि, मतलब उधार पाया हुआ अनुभव में आखिरी बात है नया सृष्टि। देखो प्रियो, अनेक पवित्र लोग अभी नया जन्म के बारे में, नया सृष्टि के बारे में हम लोग बहुत बार सुना है ना, लेकिन बार बार मतलब प्रभु हमको इसको और भी गहराई में जाने क्यों देता है? हमें अपने आप का और भी परख करके कोई मतलब डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आज भी प्रभु अगर जो हम प्रार्थना के साथ अगर वचन सुनेगा, ये सुनने के समय में प्रभु अपना काम करेगा, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है ना। जब वचन कहता है जो उधार पाया वो व्यक्ति नया सृष्टि है,
है ना। उस इसलिए बोलता है कि दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय का 17 वचन, ये तो सबको मालूम। यदि कोई मसीह में है, हाँ तो वह नई सृष्टि है। हाँ। पुरानी बातें बीत गई है। हाँ। देखो सब बातें नई हो गई है। इसका मतलब प्रभु में आने के बाद मैं एक नया सृष्टि बन गया, मैं एक नया सृष्टि हूँ। ये बात को अभी भी हमारे अंदर गवाही है। ये गवाही बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर का लक्ष्य ही हमें नया सृष्टि बनाना है ना। जो भी पाप क्षमा पाया या नया जन्म पाया, वो व्यक्ति उदार जो पाया, वो व्यक्ति नया जन्म पाया। एक जन्म है, क्या पाया? जन्म पाया। और वो किसके ओर से पाया? प्रभु के ओर से। देखा, बहुत बड़ी बात है। जो हमने पहला एक जन्म पाया शारीरिक विधि में, और जो अभी जो जन्म पाया आत्मा में, है ना, इसमें कितना मतलब फर्क है। इसलिए यूहन्ना 3:6 में लिखा ना, जो शरीर से जन्मा हो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। उसका मतलब क्या है कि आत्मा में नया जन्म पाया हुआ अनुभव, आत्मा में नया, यही है सबसे बड़ा प्रभु का खास बात। आप दुनिया में बाकी कुछ भी किया वो नहीं विषय। आपको मालूम है, जब गलातियों 6 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। नया सृष्टि है बात प्रियो, नया सृष्टि। हम एक नया सृष्टि बनाए कि नहीं? हमारा जीवन का पुराना बात सब खत्म होकर के मैं पूर्ण में एक नया सृष्टि बनाए कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। वो व्यक्ति मसीह के अनुरूप बनाया गया, एकदम एक अलग अवस्था में वो आ गया। ये बात को हमें ठीक से जानना, ये नया सृष्टि ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन, एफेसियों 4 अध्याय 24 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुरजा गया है। देखा, उस नया सृष्टि को पहन लो। अब देखिए, एकदम बड़ी अनोखी बात है हमारे जीवन में। मतलब हमने किसको अभी नया जन्म की द्वारा पहना है? प्रभु यीशु मसीह को पहना है। सच्ची बात हो है, बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह चाहिए हर एक बातों के लिए। अभी ये वचन को समझने के लिए भी क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए प्रिय, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, है ना। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं है, अपन कितना भी कैसे भी लोगों को समझाओ वो नहीं समझेगा। प्रभु का अनुग्रह है ना। वापस पढ़ना उसको। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता। देखो, परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुझा गया है। देखा, क्या अनुभव बात है। परमेश्वर पवित्र है। आपको मालूम है परमेश्वर की पवित्रता का श्रेष्ठता कितना है। स्वर्ग में मानो केरूबगण आराधना करता है तो पवित्र पवित्र बोल करके आराधना करता है। परमेश्वर का पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे आत्मीय जीवन का भी सामर्थ्य का रहस्य पवित्र जीवन है। ये बात आप जरूर जानना। जो व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताता, वो एक सच्चा आत्मीय जीवन का दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। वो एक सच्चा एक आत्मीय जीवन नहीं बिता पाएगा ना। अगर आप अपने आप को पढ़े ना, मेन बात है ना, मतलब मसीहत का सामर्थ्य पाने का रहस्य पवित्र जीवन है। और पवित्र जीवन का अर्थ भी एक प्रकार प्रार्थनामय जीवन है। इसलिए बोलता है, जो पाप करता हो प्रार्थना नहीं करता, और जो प्रार्थना करता हो पाप नहीं करता। देखो, प्रभु के साथ का वो संगति इतना गहरा एक संगति रहेगा, उसको प्रभु के संगति बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो नया सृष्टि हुआ, या मतलब ये जो नया जन्म पाया, उसका नया सृष्टि का मतलब 7 नया बात मैं आज आपको बताता हूं, है ना। ये नया सृष्टि का 7 नया बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात उसको एक नया जीवन मिला। क्या हुआ? एक नया जीवन मिला। देखो, यहाँ पर भी नया शब्द आता है, वहां पर आनंद जीवन रहता ही है। नया बातों पर आनंद जीवन रहता है। उसको एक नया जीवन मिला। नया जीवन वो कौन, किसका जीवन है? वो परमेश्वर का जीवन। किसका जीवन?
परमेश्वर का जीवन। जब पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 12 वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। देखो ये एक सबसे बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में मतलब हमें जो मिला हुआ वो जीवन, वो जो नया जीवन, वो परमेश्वर का जीवन है या वो जीवन यीशु मसीह में है। बहुत बड़ी बात है, हमको एक नया जीवन मिला। आपको मालूम है पिता ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। किसने दिया? हाँ, जो भी विश्वास करेगा। यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है। मतलब हमें अनंत जीवन प्रभु ने दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने अनंत जीवन दिया। कितना अनमोल बात है, हमें अनंत जीवन दिया। प्रियो, ये बात हर एक बहुत लोग, अभी जिस व्यक्ति को नए जन्म का अनुभव है, उस व्यक्ति को इन सारे बातों को जानने के लिए बहुत बड़ा तड़प रहता है ना। ये एक बात ध्यान रखना प्रियो, अभी मैंने अनंत जीवन पाया है कि नहीं है? और अनंत जीवन पाया हुआ लोग आज कौन से जीवन में जीना चाहिए? प्रभु का जीवन में जीना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन आज जो हमारे जो पुराने जीवन की अवस्था क्या हो गया, जब पड़ोसियों का पत्री बहुत अच्छा रीति में समझना, पड़ोसियों उसका 3 अध्याय का 3-4 वचन पर, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है, देखा, मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारा जो जीवन था वो मसीह में, परमेश्वर में छिपा गए। अभी हमारे में जो कार्य कर रहा है, कौन सा जीवन है? वो मसीह का जीवन है। वो मसीह का जीवन हमारे में कार्य करेगा तो मसीह प्रकट होने के समय में हम प्रभु के साथ जाएगा। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हम मसीह के जीवन में है तो पिता का इच्छा निभाने का एक बहुत बड़ा उत्साह हमारे जीवन में रहेगा। जब यूहन्ना 3:36 में भी है ना, वो बहुत बड़ा गहरा वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। देखा, वहां पर मानने वाला बात आया, वहां पर विश्वास करते हैं वो नहीं बात आया, मानने वाला। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने हमें दिया हुआ जो आत्मा और जीवन जो है वो प्रभु को मानने वाला जीवन है। प्रभु की बातों को ही वो मानेगा। प्रभु की बात नहीं है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा। आज हमने कैसा जीवन पाया और वो कौन सा जीवन से मैं जी पा रहा हूं। हमने कई बार सुना है कि हमारे जीवन में आने वाला हर एक स्वभाव वो जीवन से प्रकट होता है, हर एक स्वभाव। और आप सोचो, आप कमरे के अंदर है और तो बाहर मानो भौ 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 का आवाज आ रहा है, उसको ना आपको मालूम है कुत्ता चिल्ला रहा है, म्याऊ म्याऊ आवाज आ गया तो बिल्ली चिल्ला रहा है ना। आवाज में ही हम पहचानेगा वो कौन सा प्राणी है। सही बात है। देखा, अभी इसी प्रकार अभी हमारे में किसका जीवन आया? मसीह का जीवन आया। तो फिर हमारे में किसका काम होना चाहिए? मसीह का काम होना, मसीह का काम होना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी कितने लोग, आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हमें सुसमाचार सुनाना है। यीशु मसीह एक दिन भी सुसमाचार सुनाते बिना रहा नहीं। प्रभु ने बोला परमेश्वर के राज्य निकट है, इसलिए मन करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। अभी पौलुस भी दिन रात क्या करते थे? सुसमाचार सुनाने के लिए हरदम तैयार रहते थे। प्रयोग आज हमारे जीवन में सुसमाचार सुनाना हमको अच्छा लगता है क्या? आज बहुत से लोग उसका अपने जिम्मेवारी के बारे में भी अनजान है, वो काम नहीं करता। प्रयोग सुसमाचार जीवन को बदलता है। अभी आपको हमें जानना चाहिए हमारे जीवन को कौन बदला? ये सुसमाचार ने बदला, ये वचन बदला। और जो हम बदलने के बाद में हमको दूसरे को देने के लिए उत्साह है क्या? मतलब क्या है कि हम अभी भी अपना मनमानी में जी रहे, अपने जीवन से जी रहे। यीशु मसीह के जीवन से जीने वाला अनुभव हमारा नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 28 वचन,
यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 28 वचन। ओ प्रभु यीशु। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ। वे कभी नष्ट न होगी। देखा प्रभु ने हमें क्या दिया? अनंत जीवन। प्रियो, पिता ने जिसको भी पुत्र को दिया उन सबको पुत्र ने अनंत जीवन दिया, वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी भी नष्ट न होने वाला जीवन हमने पाया प्रियो। परंतु वो जीवन में जीने के लिए आज हम तैयार है क्या? सबसे पहले बात, जो लोगों को भी नया सृष्टि हुआ या प्रभु में उद्धार पाया, जो नया सृष्टि कहता है, उसके जीवन में पहली बात उसको ये जानना है, मुझ में प्रभु का जीवन है, मुझ में प्रभु का जीवन है, मुझे उस जीवन में आज जीना चाहिए, मैं प्रभु का जीवन में जीऊं, ये बात का एक उत्साह चाहिए प्रिय। मैं उस जीवन में जीता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। दूसरी बात क्या है कि हमें एक नया जिंदगी मिला, अरे बात एक नया जीवन मिला। अभी दूसरी बात क्या है कि एक नया जिंदगी मिला, नया जिंदगी। वो जिंदगी उसका खूबी क्या मालूम है? फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 21 वचन। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है हाँ और मर जाना लाभ है। हाँ, देखा। अभी देखिए, एक समय में मसीह लोगों को सताते हुए, मसीह लोगों के खिलाफ में कार्य करने वाला अभी पौलुस अपने जीवन में गवाही देता है, अभी मेरे लिए जीना मसीह है। वाह, कैसा गवाही है? एक समय में मसीह लोगों को सताने वाला, मसीह मार्ग को कदम करने के लिए एकदम कमर कस करके निकला हुआ प्रेषित पौलुस अभी प्रभु में आ गया, जीवन बदल गया। अभी वो पौलुस बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह है। आप देखो, इतना मसीह कट्टर विरोधी अभी यहां पर बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह है। उसको दुनिया की रीति में बहुत कुछ बात था, और वो सारे बातों को उन्होंने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो एक नया सृष्टि बना, पुराना बातें बीत गया। देखो, उसको दुनिया की रीति में घमंड करने के लिए बहुत से बात था, है ना? जब फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 5-6 वचन। पर 8वें दिन मेरा खतना हुआ। हाँ, इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ। देखो, उसका उनका जीवन में दुनिया की रीति में वो इतना एक महान व्यक्ति था। देखो, है ना? क्योंकि इस्राएलियों में बेन्यामीन गोत्र का 8वां दिन उसका खतना व्यवस्था के अनुसार हुआ। तो रुक रुक कर पढ़ना सीखा। देखा, वो इब्रानियों के इब्रानी का मतलब क्या? नदी पार करके आया हुआ, है ना? देखो, बहुत बड़ी बात है। मतलब अब्राहम को वंश का बोलने का अर्थ है नदी पार करके आया हुआ, हर एक बातों में प्रभु का बुलाहट सुन करके निकला हुआ परमेश्वर का मित्र अब्राहम का उस पीढ़ी में से मैं हूँ। और आगे व्यवस्था के विषय में हाँ। यदि कहो तो फरीसी हूँ। देखा, मतलब ऋषि ये हर एक बात को एकदम इतना अच्छी तरफ जान सीख करके सीखने वाला लोग, ऋषि लोग व्यवस्था का कीड़ा था, बहुत अच्छी रीति में व्यवस्था को सीखते थे। ऐसा हर एक बातों को अच्छी तरफ सिखा हुआ एक व्यक्ति था। हाँ, उत्साह के विषय में यदि कहो हाँ। तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ, देखा है। अभी यहाँ पर मानो यहूदी धर्म की नशा में, और उसने क्या किया? यहूदी धर्म को छोड़ करके, क्योंकि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है यहूदी धर्म है, वो छोड़ उसके खिलाफ में उठने वाला मसीह लोगों को, मसीह मार्ग को सताने के लिए सबसे आगे निकला हुआ व्यक्ति है। महायाजक की अधिकार पत्र भी पा करके उसके लीडर बन करके निकला हुआ व्यक्ति है। उसका मतलब एक हल्का व्यक्ति नहीं। और आगे और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो हाँ। तो निर्दोष था। देखा, प्रयोग हर प्रकार व्यवस्था को पालन करने वाला व्यक्ति था, है? वो बोलता है, वो इसी प्रकार अगर देखेगा तो मैं एक निर्दोष व्यक्ति था, और जो उसकी उस निर्दोष का अवस्था प्रभु के सामने खड़ा करने के लिए उनको योग्य बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। उसका 9 वचन पढ़ना। और उसमें पाया जाऊं हाँ। न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। देखा, पौलुस बोलता है,
मैं उस धार्मिकता के अनुसार, जो रूढ़ी परंपरा के अनुसार, यहूदी धर्म के अनुसार मैं इतना पंचुल होकर के मानते आया, उसके अनुसार मैं जाएगा तो मैं प्रभु की उपस्थिति में कभी नहीं पहुंच पाएगा, प्रभु के सामने में कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। मैं एक बात आपको बताऊं, हम मसीह में आने के बावजूद भी कई लोग जाने अनजाने अपनी धार्मिकता का बात पर घमंड करने वाले लोग हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपनी धार्मिकता लेकर के कभी भी प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता, हम सिर्फ मसीह में होकर के खड़ा हो सकता है। इसलिए पिता ने हमें मसीह में देखा है, बहुत बड़ी बात है ना। मसीह की धार्मिकता में हम लोग पूर्ण रूप में भरोसा करके जीवन बिताना, और हमने कोई अच्छा काम किया बोल करके उसमें हमें कभी भी खुशी नहीं मनाना चाहिए। इसका मतलब बोलने का अर्थ हम भले काम नहीं करना, अच्छा काम नहीं करना, ऐसा नहीं, लेकिन उस अच्छा काम हमें योग्य नहीं बनाता पिता के सामने खड़ा होने के लिए। हमें योग्य बनाने वाला एकमात्र बात प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को अलग करके हम अपनी धार्मिकता में जा करके मैं ऐसा खड़ा हो जाएगा सोचेगा तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे हर एक बातों में हम, इसलिए प्रभु ने हमें एक ही मध्यस्थ दिया, प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा, उसकी बगाए हुए लहू के द्वारा तभी हम कृपा संग के निकट जा पाता है। हमें और कोई भी प्रकार का धार्मिकता अपने में देखेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इतना मानव व्यवस्था गमालियल की पादस्थान में बैठ करके इतना गहराई में शिक्षण पाया हुआ, और अपने आप को एक धार्मिक दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के पीछे नहीं गया। वहां पर वो बोलता है मैं अपनी वो धार्मिकता में नहीं ढूंढता। और आगे जो व्यवस्था से है, हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हाँ, देखा, यीशु मसीह पर विश्वास करने की कारण मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति ही पिता के सामने खड़ा हो सकता है। उस धार्मिकता के अलावा हमने कुछ किया ऐसा बोल करके हम नहीं जा सकता। कितना बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा में, इसलिए ना हमेशा हमें परखना है कि मैं मसीह में है कि नहीं, मैं मसीह में है कि नहीं। इतना ही नहीं, मैं मसीह में रहना, इससे बढ़कर मसीह मुझ में जीना। वही बात जब गलातियों 2 अध्याय का 20 हो जाए, गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं अभी ये बात को यकीन करना है प्रिय। आज के दिन को परखो। आज मैं मेरी इच्छा में, मेरे मनमानी में जीवन बिताया, या मैं मसीह का जान करके, यीशु मसीह की इच्छा पहचान करके मैं मतलब मुझ में मसीह जिया है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप में मसीह जिया करके अगर आपको यकीन हो रहा है तो आपका जीवन धन्य है। पर जो आप अपनी इच्छा में, अपनी बातों में, इसका मतलब आप दुनिया में कोई काम नहीं करना, ऐसा नहीं। मैं आपको कई बार बताया, जो प्रभु के लिए करता है ना, प्रभु के लिए कर रहा है, वो प्रभु के लिए जीवन है। हमारे जीवन में सच्चाई में, ईमानदारी में, वफादारी में जो भी काम करता है, प्रभु में भरोसा करके, प्रभु को दर्शाते हुए, है ना, प्रभु का एक सच्चा गवाह बन करके जो भी आप काम करता है वो सब प्रभु का महिमा है ना। जब पड़ोसी में लिखा ना उसका 3 अध्याय का 22-23 वचन में, हे सेवकों, हाँ, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, हाँ, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, हाँ, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों को समान, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों को समान नहीं, दिखाने के लिए नहीं, हाँ, परंतु मन की सीधाई, मन की सीधाई, और परमेश्वर के भय से, हाँ, जो कुछ तुम करते हो, हाँ, तन मन से करो, हाँ, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, देखा, ये बात है, यही सबसे श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में हम कहीं भी, कोई भी मतलब हमें दुनिया में ड्यूटी मिलता है, वो ड्यूटी जो हम प्रभु के लिए करता है वैसे करना। ऐसे है तो आपके द्वारा प्रभु का महिमा हुआ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ ना, हमारे हर एक बातों में, कोई भी प्रकार का काम है, उन सारी बातों में हमारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, अभी मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। बोलने का अर्थ, वो जो भी काम करता था वो यीशु मसीह उसकी इच्छा उनके द्वारा पूरा करता था।
ये बहुत बड़ी बात है। हम हर एक पवित्र लोगों को हर रोज करने वाला कामों में ये मेरे प्रति प्रभु की इच्छा है क्या, ये बात को मालूम करना चाहिए। एफएसयू में लिखा ना 5 अध्याय का 16-17 वचन, एफएसयू 5 अध्याय का 16-17 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ। क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ। इस कारण निर्बुद्धि न हो, हाँ। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, आज के दिन में कितने लोग ये गवाही दे सकता है कि मैंने आज सुबेरे प्रभु की इच्छा पूछा और मैं आज प्रभु की इच्छा में मैंने जीवन बिताया। कितने लोग गवाही देंगे? किसी को गवाही है? मैं तो आपको गवाही के लिए टाइम देना चाहता हूँ। मैंने प्रभु को मेरी प्रति प्रभु की इच्छा पूछा और प्रभु ने मुझे अपनी इच्छा प्रकट किया, मैं उसके अनुसार कार्य किया, है ना। ऐसा बोलने के लिए देखो, अभी पहली बात बहुत से बात प्रभु ने प्रकट किया है, वो बात हम करता है तो हम प्रभु की इच्छा के अंदर है ही। अभी जैसे सुसमाचार सुनाना, वो तो प्रभु की इच्छा है, इसके लिए विशेष पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप उस मार्ग में भी चलेगा तो मतलब और भी कोई काम कराना है तो प्रभु उसी समय में प्रकाशित करे, या ऐसा प्रभु मार्ग बना कर दे। पवित्र जीवन ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु के लिए कष्ट सहना ये प्रभु की इच्छा है। ये सब बातों में ना कुड़कुड़ाते हुए प्रभु का महिमा करना हमारा कर्तव्य है ना। बहुत बड़ी बात है हम लोग प्रभु की इच्छा को मालूम करके वो काम करना। और जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जब कार्य करता है तो सबसे बड़ी बात क्या मालूम है आपको? मालूम है आपके अंदर आप आत्मा में बहुत आनंद रहेगा। अभी आप देखो, आज भी कई लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है, चेहरा में सबके चेहरे पे दया देता हूँ, क्योंकि दिल का दर्पण है चेहरा, है ना। चेहरे देखने से मालूम पड़ता है आज के दिन में कैसा जीवन बिताया। अब आपस में पड़ोसी को तो देखो, ऐसे बोलेगा तो सब लोग थोड़ा हंसकर दिखाएगा, कई लोगों को उसमें भी गुस्सा आता है, मेरे चेहरा देखने के लिए क्यों बोला। देखो कितना दुख लगता है प्रियो। मतलब क्या है कि वो एकदम आत्मा में नहीं रहता, प्रभु के उपस्थिति में रहने के समय में तक तो आत्मा में नहीं है। कितना भयंकर बात है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ी बात क्या है ना प्रियो, हमें परखना है आज मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है। उधर पाया हुआ व्यक्ति में कौन जीना चाहिए? यीशु मसीह जीना चाहिए प्रियो, है। हमारा मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम खत्म हो गया, अभी मसीह मुझ में जी रहा है, ये बात को हमें यकीन करना चाहिए। ये है दूसरा अनुभव, मतलब एक नया जिंदगी। क्या है? नया जिंदगी। तीसरी बात क्या है? एक नया हृदय। अभी हमें कैसा हृदय मिला है आपको सबको मालूम है, हमने अभी पिछले में कई बार पढ़ा वो शब्द है एजेकियल नबी की किताब 36 अध्याय का 26 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालेगा। देखा, पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखो आज भी आप परखो, आपको वो मांसमय हृदय मिला है क्या? है ये हृदय पत्थर का क्यों बन गया? पाप के कारण। प्रियो, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज अपना हृदय कैसा है? प्रभु में आने के बाद में भी और भी अगर हम पाप के लिए अगर हमारे हृदय में जगह देगा तो हमारे हृदय की अवस्था वापस पत्थर हो जाएगा। और आज ऐसी अवस्था में प्रभु का वचन आपके अंदर रुकेगा नहीं। देखो, आपको समझने के लिए एक आसानी तरीका मैं आपको बताता हूं। अभी जो वचन आपके और आता है, ये वचन पवित्र आत्मा आपके दिल की पटरी पर लिख पा रहा है। आप जरूर नोटबुक में लिख रहे ना, ऐसा आत्मा आपके हृदय की पटरी पर लिख पा रहा है। अभी देखो, अभी आपके पास मतलब पेन है, पेन चलता है इसलिए लिख पा रहे हैं, पेपर है इसलिए लिख पा रहे हैं। ऐसा अभी आप सोचो, पेन में शाही खत्म हो गया तो क्या लिखेगा? लिखना नहीं होगा। ऐसा आपका हृदय की पटरी अगर पाव आ गया तो ये वजन लिख नहीं पाएगा, वजन लिख नहीं पाएगा। इसलिए कई लोगों के जीवन में क्या होता है ना, इधर से निकलने के समय में ही आप पूछो आज क्या वजन सुना, उसको मालूम नहीं, क्योंकि उनका हृदय की पटरी पर ये वजन लिखा नहीं गया। और प्रियो, जब तक आपका हृदय की पटरी पर ये वजन लिखा नहीं जाएगा, ये वजन हृदय की पटरी पर लिखने से क्या फायदा मालूम है? आपके जीवन में लोग पढ़ पाएगा, लोगों को आपके जीवन में दिखाई देगा, आप एक सच्चा मसीह जीवन बिता पाएगा, वो उसका अर्थ है।
अब देखो, मैं क्रिस्टी हूं करके ऐसा कोई क्रॉस डाल करके चलने की जरूरत नहीं। आज बहुत लोगों को है ना, मैं कई बार है ना, कई लोगों को देखा, उसका एक मारा है ऐसा पीछे एक क्रॉस है, तो मैंने उनको पूछा आप क्रिस्टी है क्या? नहीं, मुझे ऐसा मिला, मैं डाल दिया। देखा, किसी ने दिया, ये तो पहनेगा तो तुझे आशीष मिलेगा, इसलिए मैंने पहन लिया। देखा, उसको किसी ने ऐसा बोल करके भगाया, देखो आशीष मिलने के लिए पहन लिया। तो ऐसा पहनने वाले लोग बहुत है, इवन नामदारी लोग, बहुत से लोग ऐसा क्रॉस पहन करके चलते हुए आपने देखा होगा, है ना। कोई सोना का, कोई चांदी का, कोई और लकड़ी का तक पहन कर चलता है ना। देखो ऐसा माला पहनने से कुछ लाभ है क्या? नहीं लाभ है। उसमें क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह, उस पर विश्वास करने से हमें लाभ है ना। उस माला वस्तु पर हमें विश्वास करने से वो एक मूर्ति पूजा हो जाता है। कितना बड़ा धोखा है। तो अभी हमारे दिल की पटरी पर ये वजन लिखा पा रहा है क्या? है ना। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 3-4 वजन में, दूसरा कुरिन्थी प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और साई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से। देखो यहाँ पर भी है ना, प्रभु की उपस्थिति में आने वाले अनेक पवित्र लोग ये बात को समझना थोड़ा प्रिय। एक भी वचन आप प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में पवित्र आत्मा आपका दिल की पटरी पर लिख पा रहा है क्या? आत्मा में रह करके लिखने लायक आपका हृदय खोल करके ये दिल की पटरी पर पवित्र आत्मा को लिखने लायक आप अपना दिल दिया क्या? आप थोड़ा सोचो प्रिय। यहां पर बोलता है ये शाही से नहीं लिखता, पवित्र आत्मा से। पढ़ना सिस्टर बात, परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं। पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पट्टियों पर आत्मा से लिखा नहीं जाता, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें नया दिल दिया, वो पत्थर का नहीं, मांस रूपी है। उसी में ही प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे में लिख पाएंगे। आज में वो लिखने लायक है क्या प्रियो? एक बात आपको सावधान रहना, प्रभु में आने के बाद है ना, किसी के प्रति कोई चुगली की बात, कोई गलत बात, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना, ये कभी भी दिल में आने नहीं देना, है ना। कोई भी प्रकार का अभी आपका थॉट्स में, विचारों में भाव आकर के बच सकता है ना। आप कई बात गलत बात सुनेगा, सुनने के द्वारा भी पाप आकर के बच सकता है। खाने से भी आता है पाप, आंख से भी आता है पाप, है ना। मन की विचारों में से भी पाप आता है। इसके मतलब क्या है कि कई प्रकार, कई रीति में पाप आकर के काम बचता है। हेडक्वार्टर तो दिल है, ये सब आकर के कहां जमा होता? अपने दिल में। इसी कारण जब नीति वचन 4:23 में क्या लिखा, आपको याद होगा, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखा प्रियो, ये जो मन कहा है वो सब हृदय समझना है। सबसे अधिक, देखा, सबसे अधिक परंतु सबसे ज्यादा हमारा लोग ध्यान नहीं देने वाला बात है, ज्यादा हमारा ध्यान नहीं देने वाला एक विषय है प्रियो। आप पर को आज आपको ये वजन आता है प्रियो, मैं आपको बोलता हूं कम से कम आप मान लो ये जो 1 घंटा जो प्रभु का वचन सुनने के लिए मुश्किल से मिलता है शाम के टाइम, वो 1 घंटा कम से कम एकाग्रता के साथ बहुत प्रभु की आत्मा में लेकर के ये वचन सुनेगा तो बहुत बड़ा कार्य प्रभु करेगा, है ना। आज बहुत लोगों का दिल में ये वचन दे नहीं पाता, वचन नहीं रह पाता, फिर क्या होता? वो सुन ही नहीं रहता प्रियो, कोई ना कोई आकर के उसमें मर जाता। आप देखा, इसलिए 119 का 11 में क्या लिखा, मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए। देखा, भक्तों का काम क्या है प्रियो? भक्त लोग क्या करेगा? प्रभु के वचन से अपने दिल को भर देगा, क्योंकि जो मुंह से आता है वो दिल से आता है। कितने लोग समझा? आज इसका उसका बुराई जो बोलते रहते हैं उसका अंदर क्या है? वचन नहीं है, साफ बात है ना।
जो दिल में है वही मुंह से आता है। दूसरे के प्रति नफरत, कड़वाहट है, झूठी झूठी बातें, ये बातें कहने वाला उस समय में हम समझना इसके सामने बैठना मेरे लिए खतरा है, क्योंकि नहीं तो मेरा कान बंद करना पड़ेगा। मैं भी कुछ बात बोल दिया तो मैं वो पाप में शामिल हो जाएगा, मेरा दिल और भी मेरा कठोर हो जाएगा, मैं प्रभु का जीवन से दूर हो जाएगा, आत्मा का कार्य मुझ में नहीं होगा। प्रियो, मैं आपको कितनी बार बोला है ना, हम लोग जब सर्विस के समय में है ना, मैं टी ब्रेक में मैं बाकी लोगों के बीच में नहीं जाता था। उधर जाएगा तो सुंदर अच्छा चाय और पकौड़ा या ऐसा खाने वाला बहुत अच्छा अच्छा चीज मिलता है, लेकिन हमने छोड़ दिया क्योंकि वहां पर पाप होगा। ऐसा नहीं होना, क्योंकि फालतू बातें हमारे कान में गिरेगा तो वो बात हमें अशुद्ध गिरेगा। सुनने वाला बातों से शुद्ध होता है तो अशुद्ध भी होता है ना। प्रभु के वचन सुनेगा तो शुद्ध होता, दुनियादारी की बात होता तो अशुद्ध होता, बुरी बात सुनेगा तो। देखा यो, आप इन बातों में थोड़ा सावधान हो जाओ। हम लोग एकदम आखिरी समय में किसी न किसी प्रकार हमें पाप में डुबाने के लिए, हमें पवित्रता से वंचित करने के लिए हम कभी भी प्रभु के निकट ना रह पाए, प्रभु से वो प्रतिफल ना पाए, प्रभु से मुकुट ना पाए, हम प्रभु के राज में राज न कर पाए, ऐसा शैतान के रचे। क्योंकि उधार पावन हो गया, उसका हाथ से जुड़ गया, अभी उसको कैसे भी एक हरा हुआ जीवन बिता करके उस समय में लज्जित होना, वो उसका रचे। देखा एकाग्र मन के साथ हमें प्रभु को उपस्थिति में जो मिला वो समय हमारे दिल में प्रभु का वजन आकर के ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए। इसका मतलब प्रभु ने हमको एक नया हृदय दिया है, तो प्रियो वो हृदय में वापस पाप को बसने नहीं देना। वापस बहुत बातें मैं अभी समय देख कर आगे बढ़ता हूँ। चारवा बात क्या है, हमें एक नया मन मिला। क्या मिला? एक नया। देखो हृदय अलग है, मन अलग है। कोई कोई आपका हिंदी भाषा में दोनों को एक लिखा, ऐसा नहीं। हमारे को एक नया मन प्रभु ने दिया। किसका मन दिया? प्रभु का मन दिया, यीशु मसीह का मन दिया, है ना। पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय उसका 16 वचन का बी पाठ, पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 16 वचन का बी पाठ। परंतु हमें मसीह का मन है। हाँ, हमें मसीह का मन है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। यीशु मसीह की मन मुझ में है कि नहीं? वो मन नहीं है तो मैं एक सच्चा प्रभु के स्वभाव में उन्नति नहीं पा सकता। दूसरे के ऊपर दया करना, है ना, मतलब तरस खाना, है ना, उनका अवस्था देख करके उन पर रहम करना, है ना, उस प्रकार का एक मन चाहिए प्रियो। आज भी बहुत लोग बहुत प्रकार घमंडी है, घमंडी मन नहीं प्रियो। हमें एक नम्र मन चाहिए। यीशु मसीह हमेशा नम्र था, हमें भी अपने आप को नम्र करना है। एक नम्र मन चाहिए। जैसा मतलब आपको फिलिपियों दूसरा अध्याय का 5 वचन से 8 वचन तक जब पढ़ता है, जैसा यीशु मसीह की स्वभाव है ऐसा तुम्हारा होना, है ना। वो क्या किया? अपने आप को दीन नम्र करते गया, नम्र करते गया। प्रियो, आज हम नम्र है क्या? हमको नहीं पसंद आने वाला बात कोई भी बोलेगा तो वो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका पदवी क्या, वो ना देख के अपना मनमानी बोलते ना। क्यों? हमारे में घमंड है प्रियो, हमारे में मसीह का मन नहीं। अरे कोई भी कितना भी हमें उल्टा पुल्टा बोलने दो, हमें चुप रहना है, शांत रहना प्रियो। यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बोला है? देखो क्या क्या बात बोला। ये पागल है, इसमें बेलज़बूल है, ये तो मतलब व्यभिचारी का बेटा है, ऐसा क्या क्या बोला। यीशु मसीह ने कुछ बोला नहीं। हम लोग हमारा नापसंद का कोई बात आ गया तो फायर, हम तो फायर करने के लिए बहुत तेज है प्रियो। हमारे में अभी तक मसीह का मन नहीं। भजन गाता है जो नया सृष्टि है उसमें मसीह का मन नहीं। आप देखो प्रियो, हमारे में मसीह का मन नहीं क्या? हमारा शब्द सुनने पर मन बढ़ता है, हमारे में किसका मन नहीं? ये कहीं अर्थ का बात नहीं प्रियो। पर को भजन गाता है हमें प्रभु ने एक नया मन दिया। आज वो मन में जो कार्य होना चाहिए, ऐसा कार्य मतलब हमारे जीवन में अगर नहीं होता है, अपने को परखना है कि मेरा सच में उद्धार हुआ है कि नहीं है। ये कोई लेबल लगा करके चलने वाली बात नहीं। जो दवाई का लाइफ खत्म हो गया, एक नया मतलब लेबल लगा दिया तो हो जाएगा?
नहीं होगा, उसे भी सड़ा हुआ बात है। अपन नया जन्म पाया है तो प्रियो इन सारी बातों में परखना, ये सातों बातों में परखना। पांचवी बात क्या है, हमें एक नया आत्मा मिला। क्या मिला? नया आत्मा। देखो जब इसके नबी किताब उसका 18 अध्याय का 31 वचन पढ़ना, क्योंकि हमेशा 36 पढ़ता है वो तो उसमें है ही, लेकिन आपको मालूम, लेकिन कभी कभी ये भी पढ़ना अच्छा रहेगा। इसके 18 अध्याय का 31 वचन क्या ठीक है? हाँ देखा क्या प्रभु क्या बोलता है, वापस पढ़ना। अपने सब अपराधों को हाँ। जो तुमने किए हैं हाँ। दूर करो, हाँ। अपना मन और अपनी आत्मा हाँ। बदल डालो। देखा बोलने का अर्थ तुम ये नया आत्मा पालो है। अभी वो बात साफ रीति में हमारा इसके उसका 36 अध्याय का 27 वचन में है, हाँ वो भी पढ़ लीजिएगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर हाँ। ऐसा करूंगा हाँ। कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ। और मेरे नियमों को मानकर हाँ। उनके अनुसार करोगे। देखा मतलब हमें प्रभु का उस नया आत्मा को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। चेलों को इसलिए प्रभु भेजने से पहले उनको बोला तुम लोग यरूशलेम में इंतजार करना, है ना, क्योंकि तुम ऐसे जाएगा तो धोखा हो जाएगा। प्रेरितों का 12 अध्याय 8 वचन सबको मालूम है। जब आत्मा आएगा तो क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। प्रियो प्रभु हमें एक नया आत्मा दिया, प्रभु ने हमारा आत्मा को नया बनाया वो बात अलग है, परंतु प्रभु ने एक नया आत्मा वो प्रभु को ही दिया, है ना। उस आत्मा का इसलिए ना जो लोग मतलब वास्तव में प्रभु का संदर्भ बन गया उसमें आत्मा में चलना सीखना चाहिए। रोमियो 8 का 14 वचन, जितने लोग आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है, वही परमेश्वर का पुत्र है। आज में आत्मा में चल पाता है क्या? वो आत्मा पाया वो लोग ही चल पाएगा। इसलिए रोज हमें आत्मा में भरना चाहिए। जो लोग आत्मा में भरेगा तो फिर वो कैसे चलेगा? आत्मा के अनुसार चलेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा। ओके, छठवीं बात क्या है कि जो व्यक्ति उदार पाया है, नया सृष्टि बना है, वो एक नया मनुष्य। क्या है? एक नया मनुष्य। पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 से 11, पड़ोसियों उसका 3 अध्याय का 9 से 11। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अभी भी झूठ बोलता है तो अभी भी आप पुराना मनुष्य, है ना। आप देखो अभी भी कई लोग मुंह खोलेगा तो झूठ की सेवा कुछ नहीं बोलेगा। जिंदगी में कितनी बार सच बोला पूछेगा तो उसका गिनती रहेगा, एक आधा बार बोला होगा। देखो उम्र कितना हो गया है, परंतु इतना जिंदगी में कितनी बार सच बोला, हृदय से सच बोली, सब वोटों से नहीं। आप रही हो आज लोग है ये नया सृष्टि है करके बोलता है लेकिन झूठ की सेवा कुछ नहीं बोलता। प्रभु का वचन कहता है जो नया सृष्टि है कभी झूठ नहीं बोलता। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यों को पहन लिया है। प्रियो नया मनुष्यत्व को पहन लिया। नया मनुष्यत्व बोलेगा तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोला प्रियो, वो सत्य है, उसमें झूठ है ही नहीं। तो हमने जो नया सृष्टि बना हमारे में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। और आगे बढ़ना जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी। देखो कोई भी लोग, एक व्यक्ति उदार पाया, नया सृष्टि बना, इसमें कोई जात का, भाषा का, देश का कोई फर्क नहीं। यहाँ पर ये वचन आप थोड़ा ध्यान से सुनो। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, केवल मसीह सब कुछ और सब में। आप देखो प्रियो, है ना, प्रभु में आने के बाद में हमारे एक लोगों में किसको देखना चाहिए? मसीह को, है ना। अभी हम तो अरे अपना भाई समझ करके लोगों को मिलने के लिए आता है तो लोग इतना क्रोध से देखता है, हमारा पूरा हवा उड़ जाता है। अपन आत्मा में बहुत खुशी के साथ मिलने के लिए आता है, तब कई लोग इतना मतलब ऐसा लगता है कि कोई चोर आ गया, कोई दुष्पर आ गया। अरे कम से कम आप उधार पाए हो जिनका चेहरे में वो प्रभु का वो थोड़ा सुगंध तो आने दो ना, है वो प्रभु का जन आपस में देखने के टाइम पर एक छोटा स्माइल तो करो। प्रेज लॉर्ड, स्माइल होता है क्या? है ना।
बहुत दुख लगता है प्रियो, है ना। हमें कितना अधिक, प्रभु को कितना दुख लगेगा प्रियो, प्रभु को कितना दुख लगेगा, है ना। हम लोग कैसे रहना चाहिए प्रियो, हम हर एक में मसीह है, तो हम अपने भाई बहनों को हम दुख पहुंचाता है, अभी उसमें मसीह दुखी हो जाता है ना। वो भी एक पाप है प्रियो। आप कितना भी तकलीफ में होकर गुजर रहा होगा तो भी आपको एक प्रभु के जन को देखने के समय में उसमें मसीह को देखना चाहिए। मेरे घर में कौन आया? मसीह आया, है ना। मसीह आ गया तो फिर हम कैसे उसका आदर करेगा? बहुत आनंद से सेवा करेगा ना, मतलब पक्का करेगा। कई लोगों की जिंदगी में मसीह का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन वो आश्चर्य का बात है। लेकिन सच में प्रियो, जो लोग प्रभु को जानता है, प्रभु को दिल दिया है, वो प्रभु को बहुत सम्मान करेगा। हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। तो वचन कहता है हम एक नया मनुष्य बन गया, वो पुराना मनुष्य का कोई भी बात हमारे में नहीं, मसीहत रह गया। अभी क्या रह गया? मसीहत रह गया। आखिरी और अभी पढ़ने के लिए बहुत वचन है, लेकिन मैं आखिरी वह शब्द बोलकर खत्म करूंगा। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3-4 वचन। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3-4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ। सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हाँ। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हाँ। बुलाया है, हाँ। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य हाँ। और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ। ताकि इसके द्वारा हाँ। तुम उस सगाहट से छूटकर हाँ। जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, हाँ। ईश्वरीय स्वभाव के संवादी हो। वाह 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 वाह, हमें क्या बनाया? ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया। देखा है प्रियो, कितना गहरी बात है। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का बन गया। देखो अभी यीशु मसीह के स्वभाव में मैं बना है कि नहीं प्रियो? हमें इस जीवन में रोज रोज यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना है, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में बढ़ना है। बहुत श्रेष्ठ बात है। यदि यीशु मसीह के स्वभाव में हम नहीं बढ़ पाया तो स्वर्गीय पिता को कितना दुख है। हमें यीशु मसीह के स्वभाव के भागीदार बनाया, बहुत बड़ी बात है। आज हमें परखना है। मैं आपको बोलता हूँ ना, नया सृष्टि हुआ हर एक लोग, मतलब यीशु मसीह की स्वभाव में बढ़ने वाला सब लोग, उनके जीवन में होने वाला कार्यों के बारे में आपको मालूम है। जब वही दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 5 से 7 तक पढ़ने के टाइम पर वहां पर 8 बात लिखा। वो 8 बातों का सबसे ऊपर क्या बात है मालूम है? प्रेम है। सबसे ऊपर, मतलब उस 8 मंजिल का एक बड़ा बिल्डिंग है, उसमें सबसे ऊपर से प्रेम हो रहा है। तो हर एक में प्रेम दिखाई देगा, हर एक में प्रेम दिखाई देगा। यही तो एक मसीहत का खूबी है प्रिय, मसीहत का खूबी है। और मसीह लोगों में चिन्ह क्या है? मसीह लोगों में चिन्ह क्या? प्रेम, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए, सब लोग जानेगा कब? अगर आपस में प्रेम देखोगे तो। 2 वचन और जल्दी पढ़ना, कोलोसियों उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बांध दो। बांधा आज बांध कराया। किसी लोग प्रेम को बांधा, प्रेम को बांधने वाला उनका चेहरा चमकता है। प्रेज लॉर्ड। और एक वचन रोमियो 13 अध्याय के 14 वचन, वो बहुत बड़ी बात है प्रिय। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। प्रियो, हमें क्या करना है? यीशु मसीह को, या यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम को ही पालना है, यीशु मसीह को पालन करके चलना। कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब आज जो नया सृष्टि है, नया सृष्टि ने पाया हुआ 7 नया बात बोला। क्या क्या बात बोला? पहली बात, हमें एक नया जीवन मिला। दूसरी बात, हमें एक नया जिंदगी मिला। तीसरी बात, एक नया हृदय मिला। चौथी बात, एक नया मन मिला। पांचवी बात, एक नया आत्मा मिला। और छठवीं बात, हम एक नया मनुष्य बना। और 7वीं बात, हमें नया स्वभाव मिला। देखा प्रियो, ये सारे बात
है। एक उदार पाए हुए व्यक्तियों का अनुभव का एक बात है। आप देखो कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। ये सारे बात मुझ में हुआ है कि नहीं, मैं उस अनुभव में है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ जरूर देखो, जो व्यक्ति एकाग्रता के साथ प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास के साथ आता है ना, उन हरेक लोगों का अवस्था जानकर प्रभु बोलता है ना। हमें अपने आप को परखना है। हमारे जीवन में कोई कमिटी है तो वो प्रभु के सामने कबूल करके उसके ऊपर विजय पा करके हमें प्रभु का महिमा देना है ना। प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।